जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दरा में पिया गाती को चसा बसा होते ते अबु दो अबु लगी जोम यूरे अबुन अर्जाव दाड़िया खना चसा बसा बांग ताहे लेन खान अबु दो जोमा न्यूया दो अडी ते गिबुन हारोनोआ गाती को उनका गी तिहिन बुन चला आ गोड्डा जिला रिया तिलका मांझी कृषि महाविद्यालय रे आर ओंडे बुन बड़ाया जे चिलिका डिजिटल माध्यम होते ते मोज चसा बसा रिया विकास हुई दाड़िया उना लगी चिलिका ओंडे विद्यार्थी को कुछ दा आर उना होते ते अबुआ चसा बसा जेमन मोज ते बुन चसा बसा दाड़िया दिला तोबे नितो बुन चला आ तिलका मांझी कृषि महाविद्यालय रे आर ओंडे बुन बड़ाया जे चिलिका ओंडेरन विद्यार्थी तो डिजिटल माध्यम होते थे कृषि विकास बाबते को बढ़ाएगा। डिजिटल कृषि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और डेटा पारिस्थितिकी तंत्र है जो सभी के लिए सुरक्षित, पौष्टिक तथा किफायती भोजन प्रदान करते हुए खेती को लाभदायक एवं टिकाऊ बनाने हेतु समय पर लक्षित सूचना एवं सेवाओं के विकास व वितरण का समर्थन करता है। जोहार दर्शकों, कार्यक्रम संथाल डायरीज के इस नए अंक में मैं सागर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम आ पहुंचे हैं तिलका मांझी कृषि महाविद्यालय, जहां हम यहां के छात्रों से बात करने जा रहे हैं कि वे डिजिटल माध्यम से कृषि प्रणाली में किस तरीके से अपना योगदान दे पा रहे हैं, कृषि में किस तरीके से विकास हो पा रहा है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले एग्रीकल्चर में तो ये है कि वेदर डिपेंडेंट है, तो वेदर में मतलब कैसे इसका इन्फॉर्मेशन हम लोग को जल्दी मिलेगा अप टू डेट। आजकल इंटरनेट का सुविधा है तो इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, तो हम लोग को कंप्यूटर के माध्यम से इंडियन IMD का वेबसाइट चलता है, हम लोग का ICAR का वेबसाइट चलता है, तो उसमें से जो है हम लोग को बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि कब मानसून आने वाला है या कोई भी तरह का साइक्लोन इफेक्ट अगर कुछ हो रहा है तो किस टाइम में कैसा क्रॉप हम लोग को लगाने के लिए सुविधा होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन मिलता है सर। जैसे कि जानते कि डिजिटल इंडिया मतलब कि कैसे हम लोग टेक्नोलॉजी विकास ये सब को लेकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तकनीक ये सब जो है वो हमारे फ़ोन या कंप्यूटर या ऐसा कुछ चीज़ जो इंटरनेट जैसा कुछ सामान है जो दिखता नहीं है बट हम उससे बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं। इन द फील्ड ऑफ सब कुछ में देखा जाए, एग्रीकल्चर हो या फिर शेयर मार्केट हो या कुछ भी चीज़ में, डिजिटल जो है डिजिटल मीन्स बहुत बड़ा हो चुका है और ये इंडिया को पूरा कवर करता है। और अगर हम लोग बात खेती में करते हैं एग्रीकल्चर, तो डिजिटल एग्रीकल्चर में हेल्प करता है कि आप जान सकते हैं कि आपका क्रॉप जो है वो उगा रहे हो आज, तो आपका परसों तक या फिर एक महीना तक आपका मौसम कैसा रहेगा। आप ये जान सकते हो कि उसमें जो आप खेती में जो बीज डाल रहे हो वो कितना दिन तक रह सकता है, वो कब वो उगेगा, कब उसका जर्मिनेशन पॉइंट होगा, कब वो ख़राब हो सकता है, कब बादल होगा, कब वर्षा होने वाली, कब अच्छा वर्षा होगी, कब आपका सुखाड़ होने वाली, ये सब हम लोग एक माध्यम से जान सकते हैं जिसका नाम डिजिटल एग्रीकल्चर है। आप यहाँ जहाँ बैठे, आप जिस प्लेस पे बैठे आप वहाँ से भी आप पता कर सकते हो कि आपका मुंबई में क्या रेट चल रहा है या आपके सरकार आप किस रेट पे ले रही है, आपसे जो मिडिल मैन है वो किस रेट पे जा रहा है, या मुंबई का शेयर मार्केट कहीं भी कुछ भी चीज़ है वो आप यहाँ बैठ के ही पता कर सकते हो। ये कृषि तकनीकों सहित उपकरणों की एक श्रृंखला है जो उत्पादों को बनाने या संशोधित करने के लिए जीवित जीवों या जीवों के कुछ हिस्सों को बदल देती है। पौधों या जानवरों में सुधार या विशिष्ट कृषि उपयोगों के लिए सूक्ष्म जीवों का विकास करती है। आज गोड्डा के तिलका मांझी कृषि महाविद्यालय में डिजिटल माध्यम से कृषि का विकास हो रहा है। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा टेक्नोलॉजी के बारे में कि एग्रीकल्चर में क्या यूज है। तो मेरे नज़रिए में टेक्नोलॉजी इज समथिंग विच मेक्स थिंग्स ईजी, तो उसी को हम टेक्नोलॉजी कहेंगे। तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन आप सेल फोन यूज कर रहे हैं, आजकल आप देखिए कि छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं वो ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं, जबकि हम जहाँ तक नाप तोल में भी देखते हैं कि वो कांटे का ज़माना चले गया, वहाँ भी डिजिटल मशीन है। इसी तरह हमारा एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत व्यापक और बड़ा रोल है कि किस तरह से हम इसको और भी, जैसे दिन ब दिन जान रहे हैं हम लोग की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और ज़मीन तो हमारे पास लिमिटेड है, तो टेक्नोलॉजी का ही यूज करके हम लोग
बढ़ते हुए जनसंख्या को हम लोग जो है उसका भरण पोषण कर सकते हैं। तो इससे तो हम लोग की एक तो सब ने बताया कि क्लाइमेट वेदर के बारे में जान सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कौन सी वैरायटी हमको कब लगानी चाहिए, क्या प्रोडक्शन है, उसके बाद कैसे हम लोग उसको बचाव करेंगे, जैसे कीड़ मकोड़े से बचाव, जो फसल में बीमारी आती है उससे कैसे बचाव करेंगे, सही समय क्या है लगाने का, और कब और कितना हमको उसको फेवरेबल कंडीशन देना होगा कि उससे हम बहुत ज़्यादा उससे हम ऑप्टिमम यील्ड ले सकेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन हो और लॉस को हम लोग बहुत कम कर सकें। जी मैं बताना चाहूँगा कि अब मानिए जैसे मुझे कुछ पुस्तक की ज़रूरत है तो वो ज़रूरी नहीं कि गोड्डा मार्केट में अवेलेबल है, और मुश्किल है कि मिल नहीं पाता है, मुझे कोई किताब चाहिए तो वो मुश्किल है। लेकिन वो अगर मैं नेट पे देखता हूँ या आज PDF या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पे बहुत सारी किताबें और स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिसको स्टूडेंट बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। आप खुद ही देख रहे हैं कि हमारे लैब में यहाँ सब स्टूडेंट लगे हुए हैं पढ़ने में, वो खुद यहाँ स्टडी मटेरियल देखते हैं, बहुत वीडियो के यूट्यूब के माध्यम से और बहुत सारे ऐप हैं उसके माध्यम से पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही आसानी से हो रहा है। जी मैं बताना चाहूँगा कि जब ये कॉलेज चालू नहीं था, मतलब 17 से पहले, तो पूरे झारखंड में मात्र एग्रीकल्चर की एक ही कॉलेज रांची में थी और मात्र 80 सीट थी। और इसके साथ 3 कॉलेज और देवघर और गढ़वा और गोड्डा तीनों एक साथ बनने से ये फ़ायदा हुआ है कि पहले जहाँ 80 सीट थी वहाँ आज के डेट पे 230 सीटें हुई। इससे ज़्यादातर बच्चों को मौका मिला है। शायद ये कॉलेज नहीं रहने से आज हम यहाँ नहीं होते, मैं भी रांची का उतना नहीं आ पाता। डिजिटल माध्यम के अंतर्गत यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को व्यवहार में लाकर दक्षता एवं पर्यावरणीय निरंतरता का संवर्धित उपयोग कर मृदा, पौधों एवं पर्यावरण की निगरानी के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी जो भी फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग मंडीज़ में भेजते हैं, जो कि आपका एक जगह होता है जहाँ पे हम लोग प्रोड्यूस को भेजते हैं। लेकिन रिसेंटली जो है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है 2016 में एक ई नेम करके लॉन्च किया है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो कि एक डिजिटल मार्केट है। उसमें क्या होता है कि जो भी फार्मर्स का जो प्रोड्यूस होता है वहाँ पे डिजिटली जो है वो उसको हम लोग सेल कर पाते हैं। APMC ई नेम में होता क्या है कि जो भी हमारा जो एग्जिस्टिंग APMC है होता है कि वो सारे APMC उससे लिंकअप करते हैं और फार्मर जो है डायरेक्ट, जो कि एक सेलर है, और जो भी अपना जो प्रोड्यूस है वो डायरेक्टली सेल कर सकते हैं जो भी उसको लेना चाहेंगे, जो भी बायर्स हैं। इससे होता क्या है कि फार्मर्स अपने घर बैठे रहते ही अपने प्रोड्यूस को ईजिली सेल कर पाते हैं। और इसमें होता क्या है कि जो भी फार्मर्स होते हैं वो अपना प्राइस को कोट करते हैं और उस प्राइस पे यदि बायर्स यदि रेडी है खरीदने के लिए तो ही वो खरीद पाते हैं। और इसके साथ होता है क्या है कि फार्मर्स जो है अपना जो भी प्रोड्यूस है वो अपने जो भी उनका जो बेनिफिट होता है, जितने प्राइस पे वो बेचना चाहते हैं उतना पे वो इजीली वो बेच पाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, एक तो घर पे मार्केट में उनको जाना नहीं पड़ता है, इजीली एक फ़ोन से या आप कंप्यूटर से इजीली जो है आप उससे कनेक्ट हो सकते। तो जिसमें कि हम लोग को बहुत सारी सुविधाएं पहले से मिलती आ रही, जैसे भी हमारे और भी मतलब यहाँ पे छात्रों ने बताया कि वेदर फोरकास्टिंग के बारे में पता करते हैं, कि मौसम के बारे में जानते हैं। एक ने बताया कि वो मंडी के बारे में, जैसे कि ई-कॉमर्स, कैसे पहले किसानों को कोई भी खरीद बिक्री करने के लिए बहुत समस्याएं आती थी, तो हम लोग को इसके माध्यम से ये है कि वो लोग को सही जो दर है दूसरे राज्य में क्या मिल रहा है हमारे, ताकि उसको ऐसा ना हो कि जो मेहनत हो उसको उसका पैसा ना मिले, तो वो उसके डिजिटल मंडी के थ्रू से वो अच्छे पैसा उन्हें मिल सके, तो वो उसे इन्फॉर्मेशन मिलता है इस तरह से। और भी हमारे पास बहुत सारे तकनीक हैं कि हम लोग कैसे बहुत सारे नए तकनीक आते हैं कृषि में, जैसे अभी ड्रोन का भी आया है, तो ये भी हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन मिलता है इससे। हमारे जितने भी हम लोग स्टूडेंट हैं तो लैब में जो भी टेस्टिंग करते हैं तो उसका डेटा रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर बहुत सारा ऐसा जो है कि कंप्यूटर से बेस्ड होता है, उसमें हमारे रिकॉर्ड्स उसमें शो करते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक उसके बाद हम लोग वो डेटा को शेयर कर सकते हैं फार्मर्स के पास, किसानों के पास, तो ये हम लोग को इससे बेनिफिट मिल रहा है। डेटा मापन, मौसम निगरानी, रोबोटिक्स, ड्रोन प्रौद्योगिकी आदि के लिए डिजिटल और वायरलेस प्रौद्योगिकियां हैं। इससे कृषि के क्षेत्र में लाभ भी मिल रहा है। इसे कृषि उत्पादकता को बढ़ाती है, मृदा के क्षरण को रोकती है, फसल उत्पादन में रासायनिक अनुप्रयोग को कम करती है।
जैसे कि हम लोग कोरोना महामारी से जो जूझ रहे थे, उसके कारण हम लोग को कंप्यूटर डिजिटल से ज़्यादा जुड़ना पड़ा पढ़ाई करने के लिए। हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे पढ़ने के लिए। तब से लेके अब तक ये चलते आ रहा है कि अब हम लोग के लाइफ में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ऐड हो गया है। हम लोग को ये भी समझ में आया कि इसके कंप्यूटर के माध्यम से या डिजिटल के माध्यम से हम लोग का पढ़ाई बहुत ही आसान होते जा रहा है। जैसे कि पहले हमें अलग अलग बुक्स पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, लेकिन अब कंप्यूटर के माध्यम से हम हर तरह के बुक्स बहुत आसानी से पढ़ने का हम लोग को मदद मिल जा रहा है। और डिजिटल आजकल इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि मेरे एग्रीकल्चर कॉलेज में भी कंप्यूटर लैब है। और मैं बताना चाहूँगी कि एग्रीकल्चर में भी कंप्यूटर का उतना ही योगदान है जितना अन्य किसी क्षेत्र में है। जैसे कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा वो इम्प्रूवमेंट आ रहा है। सारे फार्मर्स भी बहुत ज़्यादा एजुकेट हो रहे हैं और कंप्यूटर को अपने यूज़ में ला रहे हैं। जैसे कि अगर कोई फार्मर कुछ भी क्रॉप लगाए तो उनका सबसे ज़्यादा अहम रोल यही होता है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग अपना क्रॉप का ईल्ड कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग का क्रॉप का प्रोडक्शन हो पाए। तो उसके लिए हम लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना कंप्यूटर का मदद ले सकते हैं, जिससे कि ग्रोथ हो, ईल्ड हो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कैसे पेस्टिसाइड यूज़ करना है, इंसेक्टिसाइड यूज़ करना है, कम पैसे में हम लोग इसके मदद से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे रिमोट सेंसिंग, GIS, GPS, ये सब के हेल्प से भी हम लोग अपने कॉस्ट को डिक्रीज़ करके ईल्ड को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं रिमोट सेंसिंग के बारे में बताना चाहूँगी कि रिमोट सेंसिंग में हम लोग कहीं भी बैठे हुए दूर किसी जगह से भी हम लोग इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग को अलग अलग क्षेत्र का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। जैसे कि कहीं का सॉइल कैसा है, वहाँ के ग्रोथ कैसे हो रहे हैं, ये हमें पता चल जाता है। किसी एरिया में उस क्रॉप का ईल्ड कितना हुआ है, ये हमें पता चल जाता है। या फिर अगर मान लीजिए हम लोग बहुत ज़्यादा एरिया में किसी क्रॉप का ग्रो किए हैं, तो उसमें हर जगह का ईल्ड जो है अलग अलग होता है। हर जगह का ईल्ड अलग अलग होता है। अब अगर हमें किसी स्पेसिफिक पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना है तो हम लोग ऐसा रिमोट सेंसिंग का यूज़ करके जिस क्षेत्र में कम पेस्टिसाइड लगेगा उस क्षेत्र में कम लगाएंगे और जिस जगह पे ज़्यादा लगेगा उस जगह पे ज़्यादा लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोग डिजिटल हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने लगा है। और जल संसाधनों का कुशल उपयोग, गुणवत्ता, मात्रा और उत्पादन की कम लागत के लिए आधुनिक कृषि पद्धतियों का प्रसार करती है, किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव लाती है। इसका उद्देश्य किसानों तक समय पर कृषि संबंधी जानकारी पहुंचाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से भारत में तेजी से विकास को बढ़ावा देना है। देखिए, दूरदर्शन के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर में IT का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल हो गया है। अभी बच्चे आपको बता रहे थे कि जैसे पेस्टिसाइड स्प्रे के लिए तो ड्रोन टेक्नोलॉजी को सरकार बढ़ावा दे रही है और ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कीटनाशी, फफूंदनाशी या जल घुलनशील उर्वरक हैं उसका हम लोग प्रिसाइजली जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे अभी जैसे बता रहे थे आपको कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। अभी किसान जो है वो उनको किसी भी अनुसंधान संस्थान में या कृषि विज्ञान केंद्र में जाने से पहले किसान सारथी एक पोर्टल है, उस पोर्टल में वो यदि अपना प्रश्न रखते हैं कि हमारे किसी फसल में कोई समस्या है तो उस पोर्टल के ही माध्यम से जो है उनको उसका जवाब मिलेगा। दूसरा, जो हमारे बच्चे हैं, अभी डिजिटल इंडिया का दौर चल रहा है और सब चीज़ों पे जो है वो कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे वो डिपेंडेंट हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि कंप्यूटर से ही ऑपरेटेड हैं। रिमोट सेंसिंग, उसमें तो सैटेलाइट चाहिए और भी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे किसी बच्चे ने बताया ई-कॉमर्स के बारे में, तो ई-कॉमर्स किसानों को बताता है कि उसका जो उपज है उसका वास्तविक मूल्य दूसरी जगह क्या है और इससे ये फ़ायदा होता है कि उसके जो नज़दीक के बाज़ार हैं उसमें वो
मोल भाव कर सकता है। वो कह सकता है कि बाहर जो है इतना इसका प्राइस है तो हम आपको कम प्राइस में नहीं बेचेंगे। तो ये जो छात्र हैं वो कल वैज्ञानिक बनेंगे, कल वो प्रसार अधिकारी बनेंगे। तो ये जब यूज टू हो जाएंगे, जो भी अभी डिजिटल क्रांति है, जो भी डिजिटल टेक्निक है उससे, तो फिर कृषि के ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत बढ़िया रहेगा। नीत अबुन नेल केदा जे चिलिका गोड्डा जिला रे तिलका मांझी कृषि महाविद्यालय रेन गिद्रो को दो चिलिका उनको दो डिजिटल माध्यम रे कृषि विकास बाबते को चेदा और उना साउते नितो लिटिपाड़ा प्रखंड रिया गोहंडा आतु ते बुन चला और ओंडे बुन नेला जे चिलिका ओंडे रेन गोगो हर को दो अबु हर गोगो हर को दो आसुकायते उतुतिया और उना रिया इत अर्जाव कते चिलिका उनको दो अकुआ जीवन को समराव दाड़िया कना और उनको उना होते ते चिलिका जंगारे को तिंगु केटे कावदा दिला तो बे बुन चला पाकुड़ जिलाते और ओंडे आर होमोस्ते बुन बढ़ाया। पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के गोहंडा गांव में महिलाओं के जीवन में समृद्धि का नया अध्याय शुरू किया है। इससे न सिर्फ उनके लिए आय के नए रास्ते खुले हैं, बल्कि वे उन्नत तरीकों को समझकर खेती किसानों के नए मापदंड स्थापित कर रही हैं। यहाँ की महिलाएं आज सभी एवं बीज उत्पादन कर अपने जीवन स्तर में सुधार ला रही हैं। जोहार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। संथाल में होने वाले विकास कार्यों को हम लोग आप तक पहुंचाते हैं। आज हम आए हुए हैं पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के गोहंडा गांव में, जहां सब्जी एवं बीज उत्पादन करके संथाली महिला के जीवन में कितना बदलाव आया है, आइए हम जानते हैं। और इन दोनों परभा संस्था रे जोड़ाव कने मी बछर दो हुइना नवा जोड़ा करते अदो नवा रे तिना दो परभा संस्था खय गणो को एम कदे नवा गिन लय कना लहा जतो को लहा दो किचन गार्डन को बना चुके लिया उनारे इत को मा लिया और अलग अलग सब्जी ले रोहई किदा नारे बेड सिस्टम लहा तो आले दो ऐसे कि छिटे कान थाना ले उनका तो बांग हुयुक कान थाना और नुकु परभा संस्था हे कते तो आयमा लकना सिस्टम को लय आले जैसे चे लेका बोले मजते हुयुआ मी ये रे तीना अलग अलग सब्जी पे जम दाड़ेआ अदो नवा येते तिहिन आले नवा संस्था रे जोड़ा कते आयमा ढेर ले ची किदा बोले बेड रे ले बिना दा उनार के 5-6 किस्म सब्जी ले रोहयदा ना नड़ी जिनिस हो और नवा अड़ा को से मूली सब्जी जतो आगे बोले टमाटर ना बेंगाड़ को जतो गे नवा रे आदो मिट ये रे बोले मिटन बेड खय गे 5-6 किस्म सब्जी आले दो ले जमदा और ताजा सब्जी ले नामदा नवाते आले हड़मो रे प्रोटीन हजू कना और जतो परिवार गिद्रा पुत्र और गोगो बाबा को सनाम को गे मौज आ सुचित स्वाद बोले मिना लिया रुआ सुको बांग नामे लिया और लहाते तो किरिñ अगु कते ले जमे कान थना बोले ना ताजा सब्जी तो बाले नामे कान थना गोसो मसो आगले नामे कान थना ना यते नितो नवा रे जोड़ा कते अडी ढेर आले परिवार रे बदल कान ताले बोले और नवा यते अडी मौज गे हुई कना और नवा रे परवा संस्था रे अडी ढेर को एम का ले जैसे मेरम को एम का लिया नवा रे अडी ढेर को गणो का ले और नितो नवा सीड बैंक को इयो कदा नवा इत बैंक को दो कदा नवा रे चेलका आले इत ले ᱧᱟᱢᱟ और चेलका तले चासो आ लहा तले बढ़ा ना लगी इत को एम का ले बाजार रे सेन कते दो ते आयमा लकना रेट इया कते को मागा नोंडे दो कम रेट रे नवा इत दो हटिñो हुयो कना तिना किसान मिना ले जतो गे हुड़ू रे हुड़ू को और बूट मसरी जतो गे दुकान रे दो ᱧᱟᱢᱚᱜᱚᱜ कना और नवा गे आले दो चास कते और आले जेमन लहा से पैसा कमा लगी और ले सोच कदा जेमन नवा दुकान हो लहा से बढ़ा लगी ले कुरुमुटिया। तो अच्छा, आप सब्जी की खेती कर रही है, 3-4-5 किस्म का सब्जी लगा रही है। इनके द्वारा सब्जी बीज उत्पादन से आसपास के किसानों को उन्नत किस्म के सब्जी बीज आसानी से उपलब्ध हो रहा है, जिससे सब्जी उत्पादन बढ़ा है। प्रति व्यक्ति सब्जियों की उपलब्धता बढ़ाने से पोषण स्तर में भी सुधार आया और महिलाओं को अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हो रही है। सब्जियों और बीजों की गुणवत्ता के कारण इन्हें बाहर के बाजार से भी ऑर्डर मिल रहा है, जिससे इन्हें ज्यादा लाभ मिल जाता है। परवा संस्था रे जोड़ाव कते बेड को बनाव केदा ले लय आले को टर्निंग नाले टमाटर ले लगाव केदा लाइन लाइन उनारे फायदा होयन तलेया टमाटर गंधरी पालन अड़ा और उनारे पैसा होयन तलेया सब्जी को मते जोइना कमा होइना 10,000 गान दो कमा होयन तलेया उनारे खर्चा होइना सौदा पत्ती होइना किचरी खंडो स्कूल से गिद्रा से उना करे होयन तलेया से ओका दो रुआ सपड़ा म्याना रान रहे होयुक कना
आयमा लकाते ओनारे खर्चा होइना पैसा तो बाले दो जरवा लदा। जोहार, मेरा नाम नीतू है और मैं यहाँ पे प्रवास संस्था में कार्यरत हूँ। यहाँ ये गांव जो है ये गोहांडा है और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो संथाल दीदियाँ हैं यहाँ उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। जैसे आपने अभी सुना होगा हमारी बसंती दीदी और चीता दीदी के बारे में, वो लोग शुरू में भी खेती करती थी लेकिन उतना जो वैज्ञानिक तरीका होता है उससे नहीं कर रही थी। इन लोगों को हम लोग सहयोग बहुत तरीके से दिए हैं। इन लोगों को कैसे अच्छी तकनीक बताए हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे इन लोगों का अच्छा इनकम हो सकता है, उसके लिए हम लोग अलग अलग विधियों के तहत गए हैं, इन लोगों तक पहुँचे हैं। न्यूट्रिशन गार्डन, फिर जो हमारा खेती बाड़ी का अलग अलग तरीका है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ बीज बैंक भी हम लोगों ने खोला है। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से हम लोगों ने इन लोगों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करी है। इसके अलावा जो हमारे तकनीकी सहायक रहे हैं केवीके के द्वारा भी हमें बहुत सहयोग मिला है इसमें। यहाँ की महिलाएं प्रति माह लाभ अर्जित कर रही हैं और बेहतर ढंग से बच्चों व परिवार की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सुखद जीवन व्यतीत कर रही हैं। लाहाते आले दो महाजन ठे को पैसा ले हतावे कान तने नवा चासो लगी अदो उना रे आमदनी बांग हुयुक कना ते उना दले आड़ा गिडी केदा नितो दो ना पारवा संस्था रे नोडे आले ले जोड़ाव कते उनको गे नितो दो को गणो वाले कना ना पैसा को से इत को माले का निया रे ये कते आले आमदनी हुई कना आर बढ़ा ते के मिना आर नितो आर हो बढ़ा लगी ले कुरुमतु आले जीवन रे अडी के बदल कना। जैसे लाहाते दो सब्जी हो बाजार को ले किरिन कान तना मोज सब्जी दे वाला नाम कान ताजा सब्जी दो निया आले नवा संस्था रे जोड़ाव कते आले तले चास केते लगाव केते दिनम हिला अलग अलग सब्जी मतलब ये कतेले गो कतेले उतुइदा आले जमदा नाते आले शरीर रे बोले स्वास्थ्य मिना ले नितो आर हड़मो रे मायाम हो मोजते मिना आर परिवार रे सनम के मौज मिना ले फल लई सब्जी को माले इत को बच्चर लहा कने बच्चर रे बोले चलान बच्चर खोज चास के डाले गंधरी को टमाटर को पालन अड़ा को चलान बच्चर दो आने सोले चासाव कदा हतक कोंढा गंधरी चे कचो आयमा घंगरा को कोंढा को सब्जी को मौज जतो गे ने सोले चास कदा हना बछर ले चास कदा ना फायदा होयन तलेया पैसा के डाले फल टमाटर। जिला की महिलाओं का मानना है कि कई महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। जिला की महिलाओं का मानना है कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। शासन की योजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बनने का संदेश भी ये महिलाएं दे रही हैं। पहले ये लोग हटिया जाते थे, इन लोगों का हटिया यहाँ सोमवार को लगता है, तो ये लोग पहले हटिया जाते थे सिर्फ सामान खरीदने के लिए। अभी जो है ये लोग अपना जो प्रोडक्शन है उसको भी ले जाके बेच पा रहे हैं। जैसे आप चीता दी के बारे में सुने होंगे, ये हर एक सप्ताह हर एक हटिया में नहीं भी तो ये 600 रुपया का अपना न्यूट्रिशन गार्डन से सामान बेच पा रही है। अपना घर का पूर्ति करने के बाद अपने जो परिवार के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उन लोगों को बांटने के बाद वो इतना आय 600 रुपया पर सप्ताह वो कमा पा रही है। वो उन्होंने खुद बोला था हमें, तो ये हमें बहुत खुशी होती है जान के। लाहाते हुयुक कान ताहे ताने बोले आले ते दो ऐसे कि इतले छिटोय कान थना और मतलब बांग हुयुक कान तिना दो जन्म ना तिना दो बांग और नुकु पारबान संस्था हेज कते दो से ना सब्जी ये लगी ना बेड को बिना को लय चिदा ले ट्रेनिंग के ले को उनारे अलग अलग भिंडी से टमाटर से बेंगार चे को ना जतो ना को उनारे नुका ले रोहय दा जैसे उनारे हो जेमन बोले फरक फरक रोहय लेखाय दो मजते बोले जो हुयुआ और सुर सुर रोहय कान खाय दो ना दो उनारे फल दो मजते बांग हुयुक तना अना एते नुकु पारवा संस्था ये कते ले बदल ना बोले पूरा ले ची किदा चे लेका सिस्टम को लैदा उनका गे गाती को तीना कार्यक्रम रे अबु दबु नेल केदा जो चे लेका तिलका मांझी कृषि महाविद्यालय गोड्डा रे ओंडे दो डिजिटल माध्यम से कृषि रिया चिलिका विकास हुआ उना बाबत ते गिद्रा को चिदा और उना सावते अबु दो पाकुड़ जिला रे गोगो हड़ को नेल के कुआ जे चिलिका उनको दो उतुतिया और उनारिया इत अर्जाव करते चिलिका उनको पैसा टका को कमाव दाड़िया खना और दिला तो भी उना सावते केंद्र सरकार या मेटान योजना उज्ज्वला योजना बाबते ले आपेया उका होते ते केंद्र सरकार कुरुमुटुइदा जेमन अबुरेन गोगो हड़ को दो सिलेंडर को नाम दाड़िया गैस को नाम दाड़िया और जेमन उनको दो सहान ते दो बांग मेनखान गैस ते को
इसिन बसांग दाड़िया और उना साथे उनकुआ जीवन दो आसानो दिला तबे उना साथे गाती को तिना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जतो को ठेन बिदाइन खोजो कना जोहार।